हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बारे में। और पोस्ट ग्रेजुएट का एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। अगर आप सभी ने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। आपका फॉर्म का लास्ट डेट कब है, कोर्सेज़ कौन कौन सा ऑफ़र किया जाता है, फ़ीस आप कितना दोगे, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको देना पड़ता है अप्लाई करने के लिए, आप कितना दोगे, फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कोर्सेज़ का फ़ीस क्या रहेगा, प्रॉपर डिटेल इस वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए वन बाय वन जो भी है हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आपका जो फॉर्म है 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो आज है 10 सितंबर। ठीक है, तो काफ़ी टाइम पहले आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो 500 आपको एज अप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन का 14 सितंबर यानी 14 सितंबर 2 बजे तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो रहेगा, मतलब जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए रहेंगे सारे कैंडिडेट का प्रोविजनल लिस्ट आता है, वो 17 सितंबर को शाम के 6 बजे तक आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट जो रहेगा जो आपका रहेगा 19 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा 6 PM में, यानी 6 बजे आपका रिलीज़ हो जाएगा 19 सितंबर को। तो इसी में आपका नाम रहेगा, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए रहेंगे। ठीक है, तो इनका ही रहेगा। और ये ध्यान रखिए टोटली आपका ऑनलाइन रहने वाला है, कोई ऑफलाइन मोड में आपका एडमिशन नहीं होगा। मेरिट लिस्ट आएगा वो भी ऑनलाइन होगा, फिजिकल मोड में आपका कोई एडमिशन का फॉर्मेलिटी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो ऑल कैटेगरी के लिए एडमिशन रहेगा, यहाँ पे फ़ीस कितना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हो आपको एडमिशन के टाइम पे आपका 1 सेमेस्टर का फ़ीस आपका लिया जाता है। तो एडमिशन के टाइम पे अगर केमिस्ट्री वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको 29,106 रुपीज़ देना होगा। वही अगर बोटनी वाले होंगे तो 26,796 फीस देना होगा। प्लस आपको क्या है कि कोर्सेज, जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लोगे तो 10,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको ये करना जमा करना हो तो। ठीक है, उसके बाद ये भी इन्होंने बोल रखा है कि कैंडिडेट हु है पास्ड इन BSc ऑनर्स एग्जामिनेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब वैसे कैंडिडेट जो BSc ऑनर्स में पास होंगे, मतलब वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, या तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास आउट हो या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद टोटल सीट है, आप सामने देख सकते हो, केमिस्ट्री के लिए 36, बॉटनी के लिए 24, यानी यहाँ पे अभी 2 कोर्सेज़ का एडमिशन चल रहा है। ठीक है, पीजी का। सीट फॉर जनरल मेरिट कैटेगरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी 80%। मतलब कि क्या है कि 80% जो एडमिशन होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का होगा, जो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस से अगर आप पढ़े हो तो आपके पास कलकत्ता यूनिवर्सिटी का डिग्री रहना चाहिए, तभी आप 80% वाले में आ पाओगे। अगर अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो 20% ही आपका होगा। ठीक है, और अदर रिजर्वेशन ऑफ, तो इसमें एक अलग रिजर्वेशन भी रहेगा। ठीक है, वो क्रिश्चियन कैंडिडेट जो होंगे उनको 50% जो रहेगा उनका रिजर्वेशन रहेगा, और PH कैंडिडेट के लिए 3%, स्कॉटिश चर्च कॉलेज स्टूडेंट के लिए 10% रहेगा। मतलब जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पास आउट है उनको 10% रहेगा, यानी 10% उनका रिजर्वेशन रहेगा सीटों में। और ये भी ध्यान रखिए, अगर BSc में आपको 55% मार्क्स रहना चाहिए ऑनर्स प्रोग्राम में, तभी आप एलिजिबल हो, वो जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर क्रिश्चियन कैंडिडेट हो तो उनको भी 55% आपको रहना चाहिए। और केमिस्ट्री कोर्स शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन BSc, तो केमिस्ट्री में आपको 55, केमिस्ट्री कोर्स में 55% रहना चाहिए, ये इन्होंने बोल रखा है। और मैनेजमेंट, हाँ नीचे आप आ जाओ, आपको अब आ जाते हो आप डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। मतलब क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो देख सकते हो ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं JPG फॉर्मेट में आपको करना होगा। और ये आपका जो मतलब साइज रहेगा, साइज आप सामने देख सकते हो। ठीक है,
अगर आपको मतलब वीडियो स्लो लगे तो 1.5x पे देख सकते हो, अगर डिटेल ना दिखे तो फुल स्क्रीन करके देखिए। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी विद इन 100 KB टू 150 KB, यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यानी जीरोक्स करवा लीजिएगा और उस पर अपना सेल्फ अटेस्टेड करके अपना पूरा नाम लिख लीजिएगा। मार्कशीट BSc सेल्फ अटेस्टेड चाहिए 100 से 150 KB। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए, कलर फोटोग्राफ 20 KB टू 50 KB। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट 20 KB टू 50 KB। अगर क्रिश्चियन कैंडिडेट है तो जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 50 KB टू 100 KB देना होगा। क्रिश्चियन कैंडिडेट का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट या कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट लगता है, या करेंट चर्च मेंबरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द पारसिस प्राइस्ट, ये आपका लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 50 KB टू 100 KB, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान, जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो। आपको नेशनैलिटी प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी देना पड़ेगा, या तो आप आधार कार्ड दे दो या वोटर ID आपको देना पड़ेगा 50 KB टू 100 KB के बीच में। पेरेंट गार्जियन इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। एनुअल इनकम जो भी होगा, सैलरी सर्टिफिकेट, IT रिटर्न्स जो भी हो वो आप दे सकते हो 50 KB टू 100 KB, ठीक है। अब यहाँ पे PG कोर्सेस इन बोटनी सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर फॉर द सेशन 2024-2025 यहाँ पे आपका दिख रहा है। ये आपका फ़ीस है, 1 साल का फ़ीस इन्होंने बता रखा है। तो टोटल फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर में 36,796, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में 21,461। तो ये आपका फ़ीस हो जाता है 58,257 टोटल फ़ीस आपका साल का लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर का देख सकते हो 25,091, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में 24,563। टोटल 4 सेमेस्टर आता है और ये आपका टोटल हो गया सेकेंड ईयर का फीस 49,654। वैसे ही आप केमिस्ट्री ऑनर्स का देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो केमिस्ट्री ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है 39,106, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का 23,163। तो टोटल 1 साल का फीस हो गया 62,272। थर्ड सेमेस्टर का फीस आप देख सकते हो नीचे आपको 33,198। फोर्थ सेमेस्टर का 17 यानी 17,963, और सेकेंड ईयर का फीस हो गया 51,161। तो ये आपका डिटेल रहा। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। अब आपको कैसे अप्लाई करना है तो हम लोग ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और बताते हैं आपको कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म को, ठीक है। तो देख सकते हो आप, हम लोग स्कॉटिश चर्च कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। scottischurch.ac.in पे आप आ जाना डायरेक्ट, ठीक है। यहीं पे आने के बाद आपको सामने PG एडमिशन दिख रहा है, यहीं पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है। तो आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पे दिख रहा है पोर्टल, तो पोर्टल आपका दिख रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, आप सामने देख भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ये डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू अप्लाई एडमिशन फॉर MSc। यहीं पे आपको अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ से करना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर लीजिएगा जो भी आपका पेमेंट रिसिप्ट होगा। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। ब्रोशर जो मैंने डाउनलोड किया था यही आपका ब्रोशर है जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो चलिए, होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको अगर जहाँ पे भी कन्फ्यूजन है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।